लीमू के जूस में ऐसा क्या मिला है कि लीमू के जूस को हम 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं या 2 कई हफ्तों तक भी आप स्टोर कर सकते हैं। चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग में। यहाँ पे मेरे पास किलो लीमू है और ये बड़े साइज़ के लीमू थे। मैंने इनको वॉश करने के बाद अच्छे से 2 पीस में कट कर लिया और ये कंटेनर है जिसमें हम इसको सेव करेंगे। आप इसको ज़्यादा देर भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये जो लकड़ी का हमारे पास होता है जूस निकालने वाला, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, आप हाथ से भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत ज़्यादा होती है ताकि जूस अच्छे से निकल आए और लेमन का जो यूटिलाइज़ है वो आप अच्छे से कर सकें। अच्छा, यहाँ पे जो नींबू का जूस निकाल रही हूँ, देखिए कट करके रखे हुए हैं, साथ में मैंने एक प्लेट रखी हुई है जिसमें इसके छिलके रखेंगे। तो आपने इसके छिलके वेस्ट बिल्कुल नहीं करने, आपने इनको सँभाल के रखने हैं और मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वेस्ट लेमन का आपको बहुत अच्छे से एक रेसिपी दूँगी कि आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये जो लेमन है ना, रमज़ान में जैसे कि आपको पता है, इंशाल्लाह अल्लाह ख़ैर रखे कि आगे गर्मी आ रही है तो लेमन बहुत ज़्यादा महँगे हो जाएँगे और रमज़ान में तो कुछ ख़ास महँगे हो जाते हैं। तो ये बारी-बारी मेरे देखें थोड़े से लेमन रह गए थे, मैंने करके रख लिया। लेमन बहुत ज़्यादा महँगे हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, लेमन को एक दफ़ा ख़रीद लेना है, तो आपके पैसे की बचत हो जाएगी। दूसरा ये है कि रमज़ान में आपकी टाइम बचत हो जाएगी। ये बहुत अच्छी टिप है और बहुत अच्छी आसान रेसिपी है कि आप इसको रमज़ान में सेव करके रख सकते हैं और काफ़ी महीनों तक यूज़ कर सकते हैं और आपका टाइम बचेगा। अच्छा, यहाँ पे सारा जूस निकल चुका था, मैंने अच्छे से बीट्स जो थे ना, सीड्स, उनको स्ट्रेन कर लेते हैं। सीड्स आपने ज़रूर स्ट्रेन करने हैं ताकि किसी किस्म का इसमें ना कड़वाहट ना रहे। अच्छा, जो मेरी ख़ास टिप थी वो ये थी कि लेमन को जूस को सेव करने के लिए इसमें 1 टीस्पून जो है ना सॉल्ट ऐड करना है ताकि लेमन जूस का ना रंगत ख़राब हो, ना इसमें कड़वाहट पड़ना है। ये बहुत अच्छा बनेगा फ्रेश, ये मैंने आज़माया हुआ है तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने सिलिकॉन का आइस वाला जार लिया, इसके अंदर मैं सारे क्यूब्स डाल दूँगी और इन क्यूब्स को हम फ्रीज़ करेंगे 1-2 दिन के अंदर, ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएँगे। फिर मैं आपको इनको निकाल के भी दिखाऊँगी कि हमने इनको कैसे अच्छे से फ्रीज़ किया और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये देखिए मैं इसको फ्रीज़ करने के लिए इसका कवर कर रही हूँ और इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। दूसरा ये है कि आपको ये बहुत अच्छे क्यूब्स में निकल आएँगे। ये देखें जम गए हुए हैं, 1 दिन बाद मैंने निकाले हैं, ये अच्छे से जम गए हुए हैं, इनको निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको किसी भी प्लास्टिक बैग जो ज़िपर वाले होते हैं, चल रहे हैं, आप उसके अंदर डाल के भी सेव कर सकते हैं इन क्यूब्स को और निकालें, अपनी स्कन्वी में 2 डालें अपने हिसाब से जैसे भी आपने डालना है। चाहे 1 आइस क्यूब डालें, चाहे 2 डालें, अपनी स्कन्वी रेडी रेडी कर लें 1 ग्लास के अंदर, ठीक है? और अगर आपने कोई स्क्वैश बनाना है तब भी आप 1 क्यूब यूज़ करें, कोई हांडी बनानी है, जो भी व्हाटएवर आपने कोई भी चीज़ बनानी